नाम सत्येंद्र सिंह, आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स पे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा है ओलंपिक। तो इसमें हम क्या करेंगे, ओलंपिक में सबसे पहले जानेंगे कि ओलंपिक का इतिहास कहाँ से, यानी कहाँ से ओलंपिक स्टार्ट हुआ, कब भारत ने हिस्सा लिया और कहाँ कहाँ से भारत ने किसमें गोल्ड मेडल जीते, क्या क्या पहली बार भारत ने किसमें गोल्ड मेडल जीता, कौन सी महिला ने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता। तो इन्हीं सब के बारे में चर्चा करेंगे। और ये हाल ही में जो अभी जापान में हुआ है टोक्यो ओलंपिक 2021 में, उसमें भी भारत की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे कि किसने कितने मेडल भारत को मिले हैं, किस किस चीज़ में मिले हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओलंपिक का इतिहास जान लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं ओलंपिक। तो फ्रेंड्स, जो ओलंपिक है उसकी जो शुरुआत हुई थी वो सबसे पहले हुई थी एथेंस से। एथेंस शहर से हुई थी ओलंपिक की शुरुआत। तो आप लोगों को याद रखना है, जो ओलंपिक की शुरुआत हुई थी सर्वप्रथम वो मानी जाती है एथेंस से। वो भी कितने कब हुई थी, 796 ईस्वी पूर्व में हुई थी। कहाँ से हुई थी, एथेंस। ये जगह याद रखना है, शुरुआत 796 ईसा पूर्व, कहाँ से, एथेंस से। और कहाँ पे ये हुआ था, एथेंस की जो है ओलंपिया पहाड़ी, एथेंस की ओलंपिया पहाड़ी से। ठीक है, तो ये याद रखना है, एथेंस की ओलंपिया पहाड़ी से जो है हमारा ओलंपिक स्टार्ट हुआ था। याद रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि ओलंपिक कहाँ से स्टार्टिंग मानी जाती है। तो सर्वप्रथम 796 ईस्वी पूर्व एथेंस की ओलंपिया पहाड़ी। अब यहाँ पे देखिए एक वर्ड आया है ओलंपिया, यानी जो पहाड़ी का नाम था ओलंपिया, उसी के नाम पर इसका जो नाम रखा गया था आगे चलकर वो ओलंपिक रखा गया था। तो याद रखना है कहाँ से हुआ था, 796 एथेंस की ओलंपिया पहाड़ी से। लेकिन ये तो बहुत पुराना है। अगर मॉडर्न माना जाए, जो आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत है, तो उसकी शुरुआत किसी और ने की है। तो आपको याद रखना है, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो बनेगा पूछा जाएगा कि आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत किसने की है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपना दूसरा होगा। अगर वैसे पूछे कि ओलंपिक कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो 796 एथेंस की ओलंपिया पहाड़ी से। अगर ऐसे पूछा जाए कि आधुनिक ओलंपिक कब से शुरुआत हुआ, तो ये याद रखना है, आधुनिक ओलंपिक जो है वो 1896 ईस्वी में स्टार्ट हुआ। किसने स्टार्ट किया था, इसका नाम भी याद रखना है। तो इसका जो नाम है वो हो जाएंगे पियरे दी कुबर्टिन। ठीक है, ये हो जाएंगे इसके स्टार्ट करने वाले पियरे दी कुबर्टिन। ठीक है, ये नाम याद रखना है। तो पूछा जाए कि ओलंपिक की शुरुआत किसने की थी, तो पियरे दी कुबर्टिन ने की थी। कौन सा, आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, आधुनिक ओलंपिक के जन्मदाता कहा जाता है। तो पूछा जाए कि आधुनिक ओलंपिक के जन्मदाता कौन है, आधुनिक ओलंपिक के संस्थापक कहा जाए या जन्मदाता कहा जाए, तो इन्हीं का नाम होगा। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। शुरुआत 796 एथेंस के ओलंपिया पहाड़ी से। ओलंपिया पहाड़ी पे स्टार्ट होने की वजह से इसे हम ओलंपिक खेल कहते हैं। फिर आधुनिक की बात करें, आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 में पियरे दी कुबर्टिन ने किया था। क्योंकि पियरे दी कुबर्टिन ने किया था, इसलिए इन्हें आधुनिक ओलंपिक के संस्थापक या पिता भी कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। इसके बाद बात कर लेते हैं, जो ओलंपिक है इसमें 5 छल्ले होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो ओलंपिक हुआ है उसमें जो उसका टैगलाइन बना होता है, जो निशान होता है, उसमें 5 छल्ले होते हैं। तो इसमें जो होता है वो 5 छल्ले बने होते हैं। ये भी याद रखना है कि ओलंपिक का जो साइन है उसमें 5 छल्ले होते हैं। कितने होते हैं, 5 छल्ले होते हैं। ये 5 छल्ले क्या करते हैं, 5 महाद्वीपों को शो करते हैं। कितने, 5 महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं। ये भी आपको याद रखना है, 5 महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो जो ओलंपिक है, ओलंपिक में आप लोगों ने देखा होगा ओलंपिक का जो टैगलाइन है जिसमें शो होता है, दिखते हैं, उसमें 5 छल्ले बने होते हैं। ये 5 छल्ले क्या करते हैं, 5 महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं। अब कौन कौन से महाद्वीप हैं उनके भी नाम आपको याद रखना है। तो जो 5 महाद्वीप हैं वो हो जाएगा, पहला हो जाएगा एशिया हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा हमारा यूरोप हो जाएगा। ठीक है, तीसरा हमारा हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका में हमारे दोनों आ जाएंगे, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। अमेरिका महाद्वीप हो जाएगा। चौथा हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। चौथा हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा। और 5वां हमारा हो जाएगा ओशनिया महाद्वीप। ठीक है, याद रखना है, ओशनिया महाद्वीप। ये 5 महाद्वीप को शो करता है। कौन से, जो 5 छल्ले बने होते हैं। ओलंपिक के जो टैगलाइन है, जो उसका लोगो है, उसमें 5 छल्ले दिखाई देते हैं। वो 5 छल्ले क्या करते हैं, 5 महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं। कौन कौन से हैं, एशिया है, यूरोप है,
अमेरिका है, और यहाँ पे चौथा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, पांचवा क्या हो जाएगा, ओशनिया महाद्वीप हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओलंपिक का थोड़ा सा डिटेल। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि भारत ने कब ओलंपिक में हिस्सा लिया था। तो जो भारत है नहीं, इसके पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं इसका मोटो क्या होता है। तो उन्होंने ओलंपिक में क्या दिया हुआ है, एक मोटो लाइन दिया जिसे हम टैगलाइन कहते हैं, जिसका हर चीज़ का कोई ना कोई टैगलाइन होता है। तो उन्होंने एक टैगलाइन दिया था जो कि एल्टियस था, सिटियस था, फोर्टियस था। ये जो वर्ड है ये लैटिन भाषा के वर्ड हैं, किसके हैं, लैटिन भाषा के ये वर्ड हैं। कौन से, एल्टियस, सिटियस, फोर्टियस, लैटिन भाषा के वर्ड है। ये टैगलाइन है ओलंपिक का। इसका मतलब क्या होता है, जो अर्थ है इसका हिंदी में अगर अर्थ निकाला जाए तो ये आएगा फास्टर आएगा, इसका मतलब होगा फास्टर, और सिटियस का मतलब हो जाएगा हमारा स्ट्रॉन्गर, और फोर्टियस का मतलब हो जाएगा हमारा हाइयर। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है। ठीक है, एल्टियस, सिटियस, फोर्टियस टैगलाइन है, मोटो लाइन है। इसका मतलब क्या है, फास्टर, स्ट्रॉन्गर और हाइयर। ठीक है, इसका मतलब हिंदी में ये होता है। फिर बात कर लेते हैं कि भारत ने ओलंपिक में कब हिस्सा लिया था। तो जो भारत है उसने ओलंपिक में हिस्सा जो लिया था वो सर्वप्रथम 1928 में लिया था। कब लिया था भारत ने सर्वप्रथम, ये भी आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि भारत से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। भारत ने जो ओलंपिक में था वो सर्वप्रथम 1928 में कब हिस्सा लिया था, 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक के में हिस्सा लिया था। जो कहाँ हुआ था, एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम में हुआ था। इसमें भारत ने क्या किया था, हिस्सा लिया था। तो याद रखना है भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक में कब हिस्सा लिया था, तो 1928 के एम्स्टर्डम में ओलंपिक में हिस्सा लिया था। अब इस ओलंपिक में भारत ने क्या किया था, भारत ने जो था वो हॉकी में क्या जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। ये भी याद रखना है। तो इसमें भारत को हॉकी में क्या मिला हुआ था, गोल्ड मेडल। तो भारत को एकमात्र मेडल मिला हुआ था हॉकी का, वो भी क्या था, गोल्ड मेडल था। तो सर्वप्रथम भारत ने 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में भाग लिया, और उसमें क्या मिला था, भारत को हॉकी में स्वर्ण मेडल मिला था, या गोल्ड मेडल भी कह सकते हैं। यह भारत का पहला मेडल था जो कि कहाँ पे मिला था, ओलंपिक के लिए मिला था। किसमें मिला था, हॉकी में मिला था। ठीक है, तो ये याद रखना है। इसके बाद जो 1932, इसके बाद जस्ट 4 साल बाद जो कि 1932 में जो ओलंपिक हुआ था 1932, इसमें भी भारत को क्या हुआ था, हॉकी में, किसमें मिला था, हॉकी में गोल्ड मेडल मिला था। तो यह भी याद रखना कि दूसरा गोल्ड मेडल भारत को 1932 के ओलंपिक में हॉकी में ही मिला था। ठीक है, तो ये अभी हमने क्या किया, डिस्कस कर लिया। यहाँ पे स्टार्टिंग कितनी हुई थी, 796 एथेंस की ओलंपिया पहाड़ी से। फिर उसका आधुनिक ओलंपिक की स्टार्ट किसने किया था, 1896 में पियरने डी कुबर्टी ने किया था। उसके बाद इन्हें क्या कहते हैं, आधुनिक ओलंपिक के संस्थापक भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ही आधुनिक ओलंपिक की स्टार्ट किया था। ओलंपिक के जो वो होता है साइन होता है, उसमें 5 छल्ले बने होते हैं। ये 5 महाद्वीप को प्रदर्शित करते हैं, एशिया, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ओशनिया। फिर उसका एक टैगलाइन होता है, मोटो होता है, जो कि क्या होता है, एल्टियस, सिटियस, फोर्टियस होता है, जो कि लैटिन वर्ड है। इसका अगर हम अर्थ समझें इंग्लिश में तो फास्टर, स्ट्रॉन्गर और हाइयर आएगा। फिर बात करते हैं, भारत ने सर्वप्रथम 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भाग लिया था, जिसमें भारत ने हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था। तो ये भारत का सबसे पहला मेडल है जिसने भारत ने किसमें जीता था, हॉकी में जीता था। उसके बाद 1932 के ओलंपिक में, जो कि 4 साल बाद ओलंपिक होते हैं, उसमें भी भारत ने हॉकी में ही गोल्ड मेडल जीता था। अब तक आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे हम देखते हैं आगे। तो फ्रेंड्स आगे देख लीजिए, यहाँ पे आगे हम कुछ और पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं ओलंपिक के बारे में, भारत से खासकर। तो यहाँ पे जो शुरुआत हुई थी, हमने यहाँ पे 796 लिख दिया था, आप उसको करेक्ट कर लीजिए। 776 में शुरुआत हुई थी, 796 लिख गया था, तो उसको वहाँ पे सही कर लीजिएगा। 776 में शुरुआत हुई थी। ठीक है, एथेंस की ओलंपिक पहाड़ी से 796 की जगह पे 776 आपको कर लेना है। इसके बाद बात करते हैं कि जो ओलंपिक है उसका आयोजन कौन करता है, आखिर ऐसी कौन सी संस्था है जो ओलंपिक का आयोजन करती है। ठीक है, तो इसका भी नाम आपको याद रखना है। जो ओलंपिक है उसकी जो शुरुआत करता है वो आईओसी करती है, यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, हिंदी में कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। ठीक है, ये करती है। तो इसका आयोजन कौन करता है, याद रखना है आपको, आईओसी। ठीक है, आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, हिंदी में कहेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ये इसके आयोजन करता है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। ठीक है, ये याद रखना है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि यानी जो ओलंपिक है इसका आयोजन कौन करता है, तो आयोजन इसका कौन करता है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ये
इसका आयोजन करता है। अगर पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर कहाँ है, यानी इसका कहाँ पे हेडक्वार्टर है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है आपको याद रखना है लुसाने स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है? लुसाने में। ठीक है, ये भी याद रखिए, लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। किसका? आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। आयोजन ओलंपिक का करते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं, हमने 1932 तक भारत की बात की थी, तो बात कर लेते हैं 1936 में। तो जो 1936 है उसमें भी भारत को एक मेडल मिला था, वो भी गोल्ड में मिला था। वो भी किसमें था? हॉकी में ही मिला था। ठीक है, तो ये याद रखना है, जो भारत को 1936 में मेडल मिला था वो हॉकी में ही मिला था, जो कि मेडल क्या था? गोल्ड था। ठीक है, ये याद रखना है। तो भारत को लगातार 1928 में, 32 में और 36 में हॉकी में ही मेडल मिले हैं, जो कि गोल्ड मेडल मिले हैं। इसीलिए शायद भारत को क्या कहा जाता है? भारत को जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी कहा जाता है, क्योंकि भारत ने हॉकी में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं। ये भी याद रखना है। उसके बाद बात कर लेते हैं, हर 4 साल बाद होता है। 1936 का तो भारत ने देख लिया। 1940 की और 44 की बात करें तो ये ओलंपिक नहीं हुए थे। 1940 का ओलंपिक और 1944 का ओलंपिक नहीं हुआ था। अब बात उठती कि 1940 और 44 के ओलंपिक क्यों नहीं हुए थे, तो 1944 और 40 के ओलंपिक इसलिए नहीं हुए थे क्योंकि आप सभी को याद होगा कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो चुका था। तो 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट होने की वजह से जो ओलंपिक खेल थे उनको रद्द किया गया था। फिर सोचा गया था कि वो 1944 में कराए जाएंगे, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध 6 साल के आसपास, लगभग 1939 से 1945 के बीच चला, इसलिए 1944 का जो ओलंपिक था उसे क्या कर दिया गया था? रद्द कर दिया गया था। तो याद रखना है कि 1940 और 44 के जो ओलंपिक हैं वो रद्द हो गए थे। ठीक है, ये हो गया। अब बात कर लें कि भारत को हॉकी में टोटल कितने मेडल मिले हैं। तो 2021 का टोक्यो ओलंपिक को अगर मिला लिया जाए टोटल, तो भारत को हॉकी में 9 मेडल मिले हुए हैं। ठीक है, ये याद रखना है कि भारत को 9 हॉकी में मेडल मिले हुए, गोल्ड और कांस्य सभी मिला के 9 मिले हुए हैं। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं, हॉकी में भारत को सबसे लास्ट जो मेडल मिला था वो 1981 के ओलंपिक में मिला था। ठीक है, 1981 के ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल मिला था वो 1981 में। ये कौन से खेल में? हॉकी में। उसके आज के जाके 41 सालों बाद, यानी 40-41 सालों बाद आप जाके भारत को 1921 में हॉकी में मिला है, यानी काफ़ी गैप के बाद जाके हॉकी में भारत को गोल्ड मेडल मिला है। लास्ट गोल्ड मेडल 1980, ठीक है, याद रखना, 1980 के ओलंपिक में भारत को हॉकी में मेडल मिला था 1980 में। और 41 साल के बाद जाके 1921 टोक्यो ओलंपिक जो कि जापान में हुआ था, तब जाके भारत को फिर से हॉकी में गोल्ड मेडल नहीं, कांस्य मेडल मिला हुआ है। तो कितने सालों बाद पूछा जा सकता है कि भारत को कितने सालों बाद ओलंपिक में मेडल मिला हुआ है, तो 41 साल के बाद भारत को ओलंपिक में मेडल मिला हुआ है 1921 में। इससे पहले कब मिला था? 1940 में। अब बात कर लेते हैं राज्यवर्धन राठौर की। तो ये जो राज्यवर्धन राठौर हैं, ये जो आपके जो हैं कुश्ती, इन्होंने क्या किया था? कुश्ती में। तो राज्यवर्धन राठौर को निशाने में, ठीक है, याद रखना है यहाँ पे किसमें? निशानेबाजी में। इसको रोक देना, हमको लग रहा है गलत हो जाएगा, पॉज कर देना इसको। बात कर लेते हैं राज्यवर्धन राठौर की। तो राज्यवर्धन राठौर भारत के पहले व्यक्ति हैं जिनको 2004 के एथेंस ओलंपिक में, किसमें? 2004 के एथेंस ओलंपिक में निशानेबाजी में सर्वप्रथम मेडल मिला था। किसको मिला था? राज्यवर्धन राठौर को सर्वप्रथम निशानेबाजी में क्या मिला था? मेडल मिला था, कांस्य मेडल मिला था। तो याद रखना है कि कौन सा मेडल मिला था? कांस्य। किसमें मिला था? निशानेबाजी में। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत को सर्वप्रथम निशानेबाजी में मेडल किसको मिला था। तो भारत को जो सर्वप्रथम था किसने पाया था? राज्यवर्धन राठौर ने निशानेबाजी में मेडल पाया था। कौन से? एथेंस ओलंपिक में, जो कि 2004 में हुआ था। इसके बाद बात कर लेते हैं कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो कर्णम मल्लेश्वरी भारत की पहली महिला हैं जिन्हें सन 2000 में ओलंपिक हुआ था सिडनी में। ये याद रखना है, सिडनी ओलंपिक में इनको कांस्य पदक मिला था। किसमें? वेट लिफ्टिंग में। तो पूछा जाए कि वेट लिफ्टिंग या भारोत्तोलन में भारत को सर्वप्रथम किसने मेडल दिलाया, तो वो याद रखना है कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत को सर्वप्रथम 2000 में सिडनी ओलंपिक में मेडल दिलाया था। तो ये भी पूछा जा सकता है किसमें भी दिलाया था, तो आपको याद रखना है वेट लिफ्टिंग। ठीक है, वेट लिफ्टिंग में, या फिर आप कह सकते हैं भारोत्तोलन। ठीक है, तो ये भारत का सर्वप्रथम मेडल था। किसमें? वेट लिफ्टिंग में। किसने दिलाया था? कर्णम मल्लेश्वरी ने दिलाया था। इसके बाद बात कर लेते हैं, आप लोगों को पता है कि हॉकी में भारत को बहुत सारे गोल्ड मेडल मिले, जो कि
क्या है, सभी लोगों के मिश्रित रूप में है। अगर पूछा जाए अकेले यानी इंडिविजुअल एकल स्पर्धा में, जो तो मिश्रित थी, एकल स्पर्धा में पूछा जाए कि भारत के लिए किसने गोल्ड मेडल जीता है, तो अभिनव बिंद्रा, जो कि इससे पहले आज 2021 के ओलंपिक से पहले अभिनव बिंद्रा मात्र एक भारतीय थे जिन्हें अकेले एकल स्पर्धा में ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिला था। तो याद रखना है कि अभिनव बिंद्रा को निशानेबाजी में गोल्ड मेडल मिला था। अभी तक सभी को सिल्वर, कांस्य सब मिला है, लेकिन किसी को गोल्ड मेडल नहीं मिला है, वो भी एकल स्पर्धा में, निशानेबाजी में। ठीक है, याद रखना है। ओलंपिक कौन सा था, ये बीजिंग ओलंपिक था जो कि चीन में हुआ था, 2008 में हुआ था। तो याद रखना है। तो सर्वप्रथम भारत को एकल स्पर्धा में गोल्ड मेडल किसने दिलाया था, तो अभिनव बिंद्रा ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में निशानेबाजी में। याद रखना है क्या मिला था इनको, गोल्ड मिला था। तो ये भारत के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें एकल स्पर्धा में गोल्ड मिला। इसके पहले मिश्रित में, जब यानी कहने का मतलब सब लोगों का मिला जुला के जो हॉकी हुआ था उसमें तो गोल्ड मेडल मिले, लेकिन एकल स्पर्धा में भी ये पहला गोल्ड था भारत का। अब जाके 2021 में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। 2021 में जो कि टोक्यो जापान में हुआ है, इसकी हम आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए तो एकल स्पर्धा में अब जाके नीरज चोपड़ा को मिला है। ठीक है, तो ये दूसरे भारतीय हो जाएंगे जिन्हें एकल प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल मिला है, टोक्यो ओलंपिक में 2021 में जो कि हुआ था। इसके बाद बात कर लेते हैं विजेंद्र सिंह की। तो ये भारत के पहले मुक्केबाज हैं जिन्हें ओलंपिक में मेडल मिला हुआ है। कांस्य मेडल मिला हुआ था 2008 के बीजिंग में ही। कहाँ पे, 2008 के बीजिंग में। 2008 के बीजिंग में क्या मिला हुआ था, मुक्केबाजी में पहला मेडल मिला हुआ था। अब पूछा जाए कि भारत का पहला मेडल मुक्केबाजी में किसने जीता था, तो विजेंद्र सिंह ने जीता था। तो याद रखना है इन्होंने किसमें पाया था, मुक्केबाजी में पाया था। तो आपको ये याद रखना है, मुक्केबाजी में भारत को पहला मेडल मिला था। इसके बाद बात करते हैं मैरी कॉम। ये तो हो गए पुरुष, यानी पहले पुरुष थे जिन्होंने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में मुक्केबाजी में सबसे पहला गोल्ड मेडल जीता था। इसके बाद बात कर लेते हैं मैरी कॉम। ये भारत की पहली महिला है जिन्हें मुक्केबाजी में गोल्ड मेडल मिला था। तो याद रखना है कब मिला था, 2012 के लंदन ओलंपिक में। कब मिला था, 2012 के लंदन ओलंपिक में इनको मेडल मिला था। गोल्ड मेडल नहीं मिला था, मेडल मिला था। ठीक है, याद रखना, कांस्य मेडल। तो फिर से एक बार देख लीजिए, ऐसे कौन से पुरुष हैं जिनको मुक्केबाजी में सर्वप्रथम मेडल मिला, तो वो हो जाएंगे विजेंद्र सिंह 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। फिर पूछा जाए ऐसी भारत की पहली महिला कौन सी है जिनको मुक्केबाजी में मेडल मिला, तो 2012 में इनको मिला था लंदन ओलंपिक में। ठीक है, फिर अब बात कर लेते हैं भारत की 2016 के ओलंपिक में भारत की क्या स्थिति रही थी। हम क्या करेंगे, लेटेस्ट वाला जो 2021 है उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, उसके एक जो पहले हुआ है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी रख लेते हैं। तो जो 2016 का ओलंपिक हुआ था वो हुआ था रियो डी जेनेरियो में। याद रखना है कहाँ पे हुआ था, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था 2016 का ओलंपिक। इसमें भारत की जो रैंक आई थी वो आई थी 67। कौन सी रैंक आई थी, भारत की जो रैंक आई थी वो 67 यानी 67वीं रैंक आई थी। इस ओलंपिक में भारत को मात्र 2 मेडल मिले थे। कितने मिले थे, मात्र 2 मेडल मिले थे। तो ये भी आपको याद रखना है कि भारत को 2016 का जो रियो डी जेनेरियो में हुआ था उसमें भारत को 2 मेडल मिले थे। कौन कौन से मिले थे, पहला मेडल जो मिला था वो मिला था साक्षी मलिक को। ठीक है, किसको मिला था, साक्षी मलिक को। किसमें पाया था इन्होंने, कुश्ती में पाया था। इनको कांस्य मिला था, ये भी याद रखना है। तो कुश्ती में इनको कांस्य पदक मिला था। 2016 के ओलंपिक में भारत को 2 मेडल मिले थे, जो कि पहला मेडल को कौन पाया था, साक्षी मलिक पाई थी। किसमें, कुश्ती में कांस्य पदक। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की ऐसी पहली महिला कौन सी हैं जिनको कुश्ती में पदक मिला है, तो साक्षी मलिक भारत की पहली महिला है जिनको कुश्ती में कांस्य पदक मिला है। अगर पुरुष में पूछा जाए तो वो हो जाएंगे सुशील कुमार। सुशील कुमार को 2012 के ओलंपिक में मिला था। क्या मिला था, किसमें मिला था, कुश्ती में मिला था। तो वो भी याद रखना है। अगर पुरुष में पूछा जाए कुश्ती के लिए तो सुशील कुमार होंगे। अगर महिला में पूछा जाए तो कौन हो जाएंगे, साक्षी मलिक 2016 में। और जो सेकंड मेडल था वो मिला था पीवी सिंधु को, जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। पीवी सिंधु को मिला था किस खेल में मिला था, बैडमिंटन में। ठीक है, ये बैडमिंटन में भारत को मिला था। और ये कौन सा पदक था, ये आपका था सिल्वर मेडल था। सिल्वर मेडल या फिर रजत मेडल भी कह सकते हैं। तो भारत को टोटल 2 मेडल मिले थे। एक साक्षी मलिक को मिला था कांस्य पदक कुश्ती में, दूसरा पीवी सिंधु को
सिल्वर मेडल मिला था बैडमिंटन में। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है सारा ओलंपिक के बारे में हिस्ट्री क्या थी। अब आगे की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, लेटेस्ट जो कि 2021 टोक्यो जापान में हुआ उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको कोई क्लास पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।